हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग एंड वेल। काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे नहीं लगता ये टॉपिक से बेटर कुछ टॉपिक हो सकता था टू मेक अ कम बैक अगेन। ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया इंस्टाग्राम पे उस रील को। तो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ फुल फ्लेज वीडियो फॉर एवरीबडी एंड व्हाट आर द क्वेश्चन, सब कुछ आंसर करेंगे। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। और जो भी यहाँ पे चैनल पे नए हो गाइज, माय नेम इज़ वैष्णवी एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू। एंड जो 16 सोमवार का उपवास है वो आप कोई भी सोमवार से स्टार्ट कर सकते हो श्रावण के। ज़रूरी नहीं है कि 3 तारीख को ही आपने पकड़ना है, आप उसके बाद वाले को भी पकड़ सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। बट वो श्रावण का सोमवार होना चाहिए इज़ वॉट इज इट्स इम्पॉर्टेंट इज़। तो आपने समझो अभी 16, अभी जो मंडे आने वाला है, आपने वो स्टार्ट कर लिया, आपने एक संकल्प ले लिया। संकल्प इज़ लाइक यू टेक अ वाव दैट महादेव जी मुझे ये चाहिए, या महादेव जी मेरे लाइफ में ये होना चाहिए, या वट एवर यू विश फॉर, वो लेके आपने स्टार्ट करना है। अब कैसे स्टार्ट करना है? तो पहली चीज़ ये है कि आपने अगर सुबह प्रे करने का सोचा है तो आप प्लीज़ सुबह ही प्रे करिए। आपको कोई चेंजेस नहीं करना है बीच में कि यार मूड हुआ तो मैं शाम को कर लेती हूँ, ऐसा मत करना प्लीज़। आप एक ऐसा मेंटेन करो। मैं तो नाइट शिफ्ट करती थी गाइज वो टाइम पे, और मुझे सैटरडे संडे फिक्स्ड ऑफ भी नहीं था। सो इमेजिन मैं पूरी टाइम जागती थी ताकि मैं वो पूजा कर सकूँ। तो आपके अंदर भी वो होनी चाहिए कि क्षमता कि आप उसे निभाओ। अगर आपने कोई चीज़ की प्रॉमिस की है, कोई वचन दिया है, तो प्लीज़ उसे निभाना। प्लीज़ डोंट लीव इट हाफ वे थ्रू। तो आप सुबह सुबह उठोगे, नहाओगे, घर सफाई करोगे, आपकी पाठ लगाओगे। ओके, मैं फ़ोटो डाल दूँगी जैसे मैं सजाती थी, ऐसे पाठ लगाओगे। आप शिव जी को बिठाओगे, आप उसमें जल अभिषेक करोगे पहले, फिर आप उसमें पंचामृत का अभिषेक करोगे। पंचामृत क्या होता है? पंचामृत इज़ अ मिक्सचर ऑफ 5 थिंग्स, ओके, विच इज़ मिल्क, कर्ड, मिश्री इज़ लाइक खड़ा शक्कर, घी एंड हनी। ये पांचों चीज़ मिक्स करके आपको उनको जल वो अभिषेक करना है। और वो पानी आप झाड़ में, या आपको चाहिए तो आप उसे बाहर पेड़ पौधों में डाल सकते हो, वो जल अभिषेक जो आपने किया है। और पंचामृत का जो आपने अभिषेक किया है वो आप अपने झाड़ू को भी डाल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसे पीना नहीं है, ऐसा मोस्टली मेरे इसमें मतलब चढ़ाया हुआ पीते नहीं है, बस इस दैट द ओनली सिंपल थिंग। फिर उसके बाद अगर आपके पास बेलपत्र है तो बेलपत्र चढ़ाओ, बेलफल है तो बेलफल चढ़ाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है गाइस। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी आपकी श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए, आपका प्रेयर ऐसा होना चाहिए कि आप पानी भी चढ़ाओ तो वो उन तक पहुंच ही जाता है। महादेव इज़ वेरी सिंपल, यू डोंट हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स टू इम्प्रेस हिम। तुम्हारे अंदर की श्रद्धा ही काफ़ी होती है। और फिर तुम मंदिर जाओ। ओके, मंदिर जाने से पहले आपको 3 लड्डू बनाने हैं। ओके, 3 सेम साइज़ के लड्डू होते हैं। वो होते हैं आटे के लड्डू, व्हीट फ्लावर के लड्डू होते हैं। उसमें आप सिर्फ व्हीट को चलाते जाओ, घी मिक्स करो, बस वही आपका लड्डू है। उसको 3 हिस्सों में बनाओ। एक तो आप मंदिर में शिव जी को चढ़ाओ, दूसरा आप गाय को खिलाओ। ओके, गाय को सिर्फ वो भी नहीं, आप और भी चीज़ें खिला सकते हो गाय को। तो हर मंडे ये एक प्लान बना लो, आप गाय के पास जाओगे और गाय को वो लड्डू खिलाओगे। और तीसरा जो लड्डू है वो आप खुद खाओगे। अब वो खुद आप कैसे खाओगे? जब शाम हो जाती है। ओके, पूरा दिन क्या खाना है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन। सो पूरा दिन मैं बताती हूँ मैं क्या खाती हूँ। तो मैं सिर्फ फ्रूट्स, अभी तो मैं फ्रूट्स भी नहीं खाती हूँ, वो टाइम पे मैं फ्रूट्स खाती थी, ऑफ कोर्स फ्रूट्स खाती थी। और अभी मैं सिर्फ नारियल पानी पीती हूँ। तो आप भी फ्रूट्स, नारियल पानी, दूध, लस्सी, यू नो सिर्फ छाछ नहीं पी सकते, नमक वाली चीज़ें नहीं पी सकते हो, बट दूध, दही, लस्सी हो गया, फ्रूट्स हो गया, और निकल जाता है दिन गाइज। आप इतना भी भूख के बारे में सोचोगे तो कैसे फास्ट होगा? यू हैव टू मेक सम सैक्रिफाइस। खुद सैक्रिफाइस कर लो। और शाम को जैसे आप उपवास छोड़ने वाले हो तो पहले आपको लड्डू खाना है और फिर सात्विक खाना खाना है। अब सात्विक खाना में मतलब लहसुन, अदरक, वो सब नहीं होता है गाइस, तो वो सब आप अवॉइड करो। कांदा अवॉइड करो। तो मैं क्या खाती थी, मैं सिर्फ कर्ड राइस लेती थी, और उसमें मेरी मम्मी सिर्फ आलू और क्योंकि मैं नमक भी नहीं खाती थी, ठीक है, मैंने ऐसा रखा था कि मैं नमक भी नहीं खाऊंगी। तो आप उसको आलू और दही को अगर आप मिक्स करोगे ना तो वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा खट्टा हो ही जाता है, तो आप वो चावल के साथ आराम से खा सकते हो। बस दैट वाज माय ओनली डिनर। और फिर ट्यूसडे से जो भी ट्यूसडे टू संडे, हाँ, वेज रहना है गाइज। यू डोंट हैव टू ईट एनीथिंग और एवरीथिंग। सो वेज रहना है, एकदम सिंपल खाना रखो, घर का खाना रखो, इज़ वॉट आई डिड। अब जब आप पूजा करते हो, पूजा करते टाइम आपको एक कथा पढ़नी होती है, जो शिव जी की कथा होती है। चाहिए तो मैं इसमें लिंक में डाल दूंगी इस वीडियो के, ताकि आपको वो मिल सके। एंड सेकेंड चीज़ है कि आपको एक आरती, शिव आरती, जो भी नॉर्मल आरती है, आपको, अगर मैं वो भी लगाती थी 108 बार जो शिव जी के नाम है,
उनके सारे नाम के, वो भी चालू रखती थी मैं जब तक मैं पूरा सेटअप नहीं करती हूँ, पूजा नहीं करती हूँ। आप भी वो लगा दो यूट्यूब पे, टीवी पे लगा दो, एंड यू जस्ट फोकस, लाइक जॉब करो। अगर आपको जॉब करना है 108 बार जॉब करो। अब तो वो मीटर भी आता है, वो ऐसा काउंटिंग मीटर आता है, उस पर भी आप जॉब कर सकते हो। कहीं पे भी जा रहे हो आप जॉब कर सकते हो। ट्राई एंड अवॉइड ईटिंग बाहर का, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है मिक्स। आई यूज़ टू ईट घर का खाना, तो आप भी वही करो। और बाकी पूरे टाइम आपको वेज ही रहना है, प्लीज़ कुछ भी ऐसा अंट शंट चीज़ें मत करो। एंड मेन किसी ने मुझे पूछा था कि पीरियड्स में क्या करना है। अब पीरियड्स में क्या करना है गाइस, कि अगर सपोज़ मेरा 5 सोमवार हो गया और छठे सोमवार के संडे को या सैटरडे को मुझे पीरियड्स आते हैं, तो मैं वो सोमवार को फास्ट रखूँगी। वो फास्ट आपको रखनी है, बस आपको काउंट नहीं करोगे, आप उसको 6 मंडे करके काउंट नहीं करोगे, आप डायरेक्टली जो उसके बाद वाला मंडे उसको 6 करके काउंट करोगे। तो ये 16 सोमवार एक्चुअली 4 महीने का होता है, पर फॉर गर्ल्स बिकॉज वी हैव पीरियड्स इधर उधर ऐसा, तो एक आधा हफ्ता ऊपर नीचे हो जाता है, तो मोस्टली दिसंबर तक खिंच जाता है। मेरा भी दिसंबर तक खिंच गया था। बट प्लीज़ कोई दवाइयाँ ना लो, नेचुरली जैसा हो रहा है होने दो। आपको पता है आपकी डेट है पर मंडे है तो आप ऐसे करोगे, बट प्लीज़ डोंट ऐसा अपने हेल्थ के साथ खेलो मत गाइस। कोई भगवान ने ऐसे बोला नहीं कि मेरे लिए ऐसे करो, बट प्लीज़ आप अपने हेल्थ के साथ मत खेलना। चुपचाप वो मंडे को भूल जाओ और आगे के मंडे को पढ़ो। अब 17वें सोमवार को क्या करना है, आपको आपके घर के बाजू के पंडित जी को बुलाना है, या जो मंदिर आप जाते हो वहाँ के पुजारी को बुलाना है। एक छोटा सा पूजा रखते हैं, उद्यापन रखते हैं, दैट दिस फास्ट इज़ कम्प्लीटेड करके। ओके ना, उसमें वो पुजारी खुद ही पूरा सेटअप करा, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। मेरे इसमें आई डोंट रिमेंबर कितना हुआ था, बट ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हुआ था। और आपको 16 कपल्स को बुलाने पड़ते हैं, उनको खाना देना पड़ता है। अब मैं तो यहाँ पे कल्याण में नहीं थी, तो हमारे से 16 कपल्स ऐसे नहीं। अगर आप एक भी कपल को बुलाते हो और वो आपको आशीर्वाद देते हैं, खाना खाते हैं, इट इज़ वेल एंड गुड, दैट इज़ डन। फिर आप शाम को वापस से अपना नॉर्मल जैसा आपका दिन था वैसा आप खाना खा लो। तब आप खिचड़ी विचड़ी सब खा सकते हो। मतलब मैंने तो खिचड़ी खा के ही तोड़ा था, पुलाव खा के तोड़ा था एक्चुअली, पनीर पुलाव खा के 17वें सोमवार को। वो दिन भी मेरा उपवास था। तो मैंने हमेशा ज़िंदगी भर मंडे को फास्ट रखा है। तो मेरे लिए ऐसा है कि मैं पीरियड्स में हूँ नहीं हूँ, कहीं भी हूँ, मैंने मंडे को फास्ट रखा है। इसीलिए अगर आपके लाइफ में ऐसा नहीं है, बट प्लीज़ ये चीज़ ये टाइम पे आप फॉलो कर लो। और उसके बाद 17वें सोमवार के बाद आप फ्री हो। लोग ऐसे बोलते हैं कि ये उपवास आप 1 साल भी कर सकते हो, 3 साल भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। और मेरी मम्मी ने, वेरी बिग थैंक्स टू हर दैट शी वॉज देयर। अगर मैं बीमार पड़ती थी या कुछ भी पड़ती थी तो उन्होंने मेरे लड्डू बनाने में मदद किए है, या कुछ कुछ चीज़ों में उन्होंने मेरे को सामान ला के देने में मदद किए है। तो इसीलिए यू नीड अ हेल्पिंग हैंड फॉर दैट। एंड इफ़ यू हैव इट ग्रेट, इफ़ यू डोंट हैव इट प्लान इट वेल, प्लान इट वेल। मतलब कई सोमवार तो मैंने अकेले भी निभाया है, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई थी। अब दूसरे तीसरे बार पर मुझे आदत पड़ गई थी। तो या, और प्लीज़ आप दिल से करो तो अच्छा होगा। और इतना ज़्यादा कि विश पूरी नहीं हुई, मिड में ही छोड़ देते, ऐसा सब मत करो गाइस। जो बोला है तो उसे पूरा करो। एंड आई होप महादेव आपकी इच्छा सारी पूरी करे, और आप खुश रहो हमेशा लाइफ में, हंसते रहो। एंड या, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वन।